नमस्कार। एक ज़माना था जब राजा महाराजाओं को जनता की कोई बात जाननी होती थी तो लोक कलाकार होते थे, वह गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, गज़लों के माध्यम से राजा महाराजाओं को जनता की समस्याओं से अवगत कराते थे। मगर आज का ज़माना कुछ और है, क्योंकि ये बदलता भारत है, अमृतकाल है। अगर आप यहाँ पर सरकार को कुछ बताने की कोशिश करते हैं, जनता की इस बात को बताने की कोशिश करते हैं, कविताओं के माध्यम से, गज़ल के माध्यम से या कुछ और तरीके से आप जनता के मन की बात आप सरकार को बताते हैं, तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसका एक बड़ा कारण है। इसके कारण की बात भी आपको बताएंगे, मगर उसके पहले मैं आपको बता दूं, आपने उत्तर प्रदेश चुनाव में एक गाना बहुत सुना होगा, यूपी में काबा। नहीं सुना है तो हम आज आपको सुना देते हैं। यूपी में काबा गाने के बोल क्या थे? यूपी में काबा गाना तब बनाया गया था जब उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक लड़की का बलात्कार होने के बाद में उसको पुलिस के द्वारा जलवा दिया गया था, ज़बरदस्ती जलवा दिया गया था। उसी घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश की एक लोक गायिका थी नेहा सिंह राठौर, जिन्होंने ये गाना बनाया था। पहले उस गाने के बोल सुन लेते हैं। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले। टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। हे बाबा का बा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा यूपी में का बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रार बा। अरे का बा यूपी में का बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। नेहा सिंह राठौर ने ये गाना बनाया। उसके बाद में नेहा सिंह राठौर यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने तमाम ऐसे गाने गाए जो समाज की आज की परिस्थितियों को दिखाते हैं, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंध में गाना हो या गुजरात में मोरबी पुल हादसे को लेकर गाना हो। अरे लोग मरतबा डूब डूब के साहेब के सभवा जारी बा। लोग मरतबा डूब डूब के साहेब के सभवा जारी बा। गलती सब मरने वालों की, गलती सब मरने वालों की, ई प्रोपेगेंडा जारी बा। काबा गुजरात में काबा, अरे अस्पताल में रंग रोगन बा, साफ सफाई जारी बा। साहेब आने वाले हैं बस वही के तैयारी बा। काबा गुजरात में काबा, अरे नया नया स्ट्रेचर बेडशीट, नया नया कर्मचारी बा। साहेब के स्वागत में लागल मंत्री अधिकारी बा। काबा गुजरात में काबा, अरे घड़ी बनावे वाला कंपनी पुल के ठेकेदार बा। अरे चौकीदार के राज में देखा बढ़ल भ्रष्टाचार बा। अरे गुजरात मॉडल तरंगा सियार बा। काबा गुजरात बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा। माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा। कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा। बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घर आज बा। अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा। सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भैले पे लगा मनमानी के रिवाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। गरीबन के मड़ई फुकवादा गुर्बत के इलाज बा। लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाज बा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। आग लगी तो हिंदू जरिहे जरिहे मुसलमान बा। ए बाबा एह जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा।
तो आप कह सकते हैं कि योगी सरकार के खिलाफ या भाजपा सरकार के खिलाफ की बात है। बात सिर्फ भाजपा सरकार के खिलाफ नहीं है। नेहा सिंह राठौर ने कोई भाजपा सरकार के खिलाफ ही गाना नहीं गाया। नेहा सिंह राठौर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ भी गाना गाया है। उन्होंने अपने लोक गीतों की आवाज़ में आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। जब यमुना में गंदा पानी आ रहा था, दिल्ली के चुनाव के पहले ये गाना गाया गया था कि दिल्ली में काबा। अब आप सोच रहे होंगे यूपी में काबा, गुजरात में काबा, दिल्ली में काबा, आखिरकार इसका अभिव्यक्ति की आज़ादी से क्या मतलब है? जनाब, आपका सोचना बिल्कुल ठीक है। अभिव्यक्ति की आज़ादी से इन गानों का सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि आज का भारत बदलता भारत है। बदलते भारत में अगर आप सरकार को ऐसी बातें बताएंगे, यूपी में काबा, गुजरात में काबा, दिल्ली में काबा, तो आपको नोटिस मिल सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की पुलिस कह रही है। क्योंकि यूपी में काबा पार्ट 1, यूपी में काबा पार्ट 2 गाने के बाद में कल देर रात योगी की उत्तर प्रदेश पुलिस नेहा सिंह राठौर के घर पर पहुंची और उन्होंने नेहा सिंह राठौर को एक नोटिस दिया है। नोटिस में क्या लिखा है जब मैं आपको बताता हूँ। नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इस नोटिस को जारी किया है और दिखाया है। ये रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे की घटना है। पहले मैं आपको नोटिस में क्या लिखा है मैं वो पढ़कर सुना देता हूँ कि यूपी पुलिस का प्रेम पत्र जो नेहा सिंह राठौर को मिला उसमें लिखा क्या है। नोटिस अंतर्गत धारा 160 CRPC, नाम श्रीमती नेहा सिंह राठौर, पता नहीं लिखा गया इसके अंदर। आपको अवगत कराना है कि विभिन्न संचार के माध्यमों से आपके द्वारा एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जो प्रथम दृष्टया आपका प्रतीत ही होता है भाई साहब। यूपी पुलिस भाई साहब, आप थोड़ा चश्मा अच्छा सा लगा के देखें। अगर चश्मा नहीं लगा रखा है तो चश्मा अपनी नज़र चेक करा ले। वो जो आप देख रहे हैं वो नेहा सिंह राठौर का ही है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे तो आप मेरे को भी एक नोटिस भेज दीजिएगा, जिसके बोल कुछ इस प्रकार हैं। यूपी में काबा उक्त प्रचारित वीडियो के संबंध में आपसे अपेक्षा है कि आप निम्न बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट करें। आप बिंदु क्या कहें कि मतलब यूपी में काबा गाना गाया, इस बात को लेकर नेहा सिंह राठौर को नोटिस जारी हो गया। और ये नोटिस जारी करने का उद्देश्य भी है कि भैया तुमने बहुत गालियाँ, सरकार की बहुत बुराई कर ली, अब शांत हो जाओ। क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले देखा बीबीसी को नोटिस जारी कर दिया गया। बीबीसी को नोटिस जारी करने का कारण था कि बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, जो मोदी साहब को लगी ये तो प्रोपोगंडा है, छापेमारी हो गई। और इसके पहले कोई ये पहली घटना नहीं है कि बीबीसी को लिया होगा। भास्कर ने जब कोविड काल में भास्कर ने सरकार को सच्चाई बताई, तो गुजरात एडिशन में सच्चाई बताई गई थी तो उनको नोटिस जारी हुए थे। भास्कर के संस्थानों पर छापे पड़े थे। ऐसे द वायर हो, न्यूज़ लॉन्ड्री हो, ऐसे तमाम संस्थान जिनके ऊपर लगातार छापे पड़ते रहे हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ी सी आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी, गड़गड़ाहट, क्योंकि मेरे ऊपर से हवाई जहाज़ निकल रहा है इसलिए, क्योंकि देर रात की मामले से मेरे से रहा नहीं गया। सुबह मैं इसको शूट करने बैठ गया, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है। अभिव्यक्ति की आज़ादी आज अगर हम नहीं बोलेंगे तो हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे भी वो बंद कर दिए जाए। शायद आपको याद होगा 1971 का वो वक्त जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाती थी, तब नेताओं को जेल बंद कर दिया गया था। मगर ये बदलता भारत है, अमृत काल है, यहाँ पर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपका मुंह बंद कर दिया जाता है। और आपको एक और बात बता दूं, अभी हाल ही में इन्हीं परसों की बात है, हरियाणा सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए नोटिस जारी कर दिया है कि अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है। उस नोटिस की कॉपी भी आपके स्क्रीन पर लगाई जा रही है, आप वो भी पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप किसी भी सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की कहीं भी किसी भी राज्य की सरकार हो, ये तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा तो एक मैंने मिसाल दी है, वो मध्य प्रदेश हो, वो कोई और राज्य हो, अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हैं यानी मोदी सरकार के खिलाफ या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं तो आपको इस तरीके के नोटिस मिल सकते हैं। तो आप आगे बोलिए कि पहले सोच समझ लीजिएगा। अब मैं बिंदु बताता हूँ कि बिंदु क्या क्या है। पहला बिंदु है, क्या वीडियो में आप स्वयं हैं अथवा नहीं। मतलब नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस का जो प्रेम पत्र मिला उसमें पूछा जा रहा है क्या वीडियो में आप स्वयं हैं अथवा नहीं, स्थिति स्पष्ट करें। क्या ये वीडियो आपके द्वारा यूट्यूब चैनल नेहा सिंह राठौर यूपी में काबा सीजन 2 शीर्षक पर तथा ट्विटर अकाउंट पर अपलोड किया गया है। तीसरा बिंदु है, नेहा सिंह राठौर
चैनल और ट्विटर अकाउंट नेहा सिंह फोक सिंगर आपके हैं अथवा नहीं? अरे भैया बिल्कुल है, उन्हीं के हैं। आप अभी तक सोए हुए थे क्या? नेहा सिंह राठौर का जब पहला सीजन आया था, गुजरात में काबा आया था, तब सोए हुए थे क्या? तब क्यों नहीं जागे? अब नेहा सिंह राठौर पार्ट 2 आ गया तो आप जाग गए। वीडियो में प्रयुक्त किए गए गीत के शब्द क्या आपके द्वारा स्वयं लिखे गए अथवा नहीं? इसकी जानकारी तो नेहा सिंह राठौर खुद देंगी, लेकिन जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने बता दी। नेहा सिंह राठौर ने खुद गाया है, नेहा सिंह राठौर का ही वो चैनल अकाउंट है। अब जो चौथा पॉइंट था कि वीडियो में नेहा प्रयुक्त किए गए गीत के शब्द क्या आपके द्वारा लिखे, वो नेहा सिंह राठौर खुद बताएंगी, क्योंकि उनको 3 दिन का वक्त मिला गया। इस नोटिस को दिए जाने के बाद उनको लिखा गया है कि 3 दिन के अंदर आपको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है। 5वां पॉइंट ये, यदि उक्त गीत आपके द्वारा स्वयं लिखा गया तो क्या आप इसे स्वयं प्रमाणित करती हैं? ये नेहा सिंह राठौर बताएंगी, इस चीज़ को लेकर के मैं नहीं कह सकता। 6वां पॉइंट है, यदि उक्त गीत किसी अन्य के द्वारा लिखा गया है तो क्या आपके द्वारा उक्त लेखक से उसकी पुष्टि सत्यापित कराई गई है? मतलब उनका कहना है कि अगर ये गीत किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया, आपने नहीं लिखा है, तो आपने क्या उस लेखक से पुष्टि प्रमाणित की? कि अगर नेहा सिंह राठौर ने बता दिया कि भैया ये गीत मैंने तो सिर्फ गाया, लिखा किसी और ने, तो भैया वो भी कटघरे में आ जाएंगे। 7वां पॉइंट है, उक्त गीत से उत्पन्न भावार्थ से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से आप भिन्न है अथवा नहीं? मतलब कि जो गीत आपने गाया है उससे समाज के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अरे भैया असली बात बता दी, सही बात बता दी आपको, तो समाज पे दुष्प्रभाव पड़ रहा है। मतलब समाज को बांटने का काम, मतलब इस लाइन का मतलब है कि नेहा सिंह राठौर समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम कर रही है। ये 7 पॉइंट है। उसके नीचे नोटिस की लाइन लिखी हुई है, आपको इस गीत के कारण समाज में वैमनस्य तथा तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। मतलब जो गीत गाया है उससे समाज में वैमनस्यता, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, अतः आप उक्त वीडियो पर आपके द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाना न्यायोचित है। अतः उक्त नोटिस की प्राप्ति से 3 दिवस के अंदर इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आपका जवाब संतोषजनक नहीं होता है तो आपके विरुद्ध आईपीसी, सीआरपीसी की सुसंगत धाराओं में, मतलब सुसंगत, मैं सब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुसंगत धाराओं में न्यायोचित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रमोद कुमार शुक्ला, प्राणी अकबरपुर, कानपुर देहात। उनका मोबाइल नंबर भी पड़ा हुआ है, इस मोहर भी लगी हुई है जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये दिखा दिया और मैं नोटिस भी आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूँ। और ये जब नोटिस सर्व करने यानी देने के लिए नेहा सिंह राठौर के घर पर यूपी पुलिस गई थी, उसका वीडियो भी आपके स्क्रीन पर देखा जा सकता है। कौन इतना परेशान करवा रहा है आप लोगों को? भाई ये तो आप परेशान कर रहे हैं, हम क्यों परेशान कर रहे हैं? मैं करवा रही नहीं, मैं तो नहीं करवा रही हूँ। पिया नहीं है, पिया नहीं कुछ लीजिए, करवाइए मैडम, आप पढ़ लीजिए पहले। मैडम को पढ़ा दीजिए। आपको लगा तो फोटो भी खींच लीजिए। नहीं फोटो नहीं देना है, एक नोटिस करना। अच्छा, ये 19 तारीख है। आप आ गया तो ये कहाँ रिसीव करना है? नहीं मैडम को करना है रिसीव। ये लो, ये पकड़िए, कहाँ पे सिग्नेचर कर लो? सिग्नेचर ना कर नहीं, ये पकड़िए, स्वयं हमारे रखिए, ध्यान कर दीजिए। एक प्रति प्राप्त किया लिखिए। ये तो आपको कॉपी देनी हाँ, इसकी एक कॉपी मिली है। लिखो, सिग्नेचर करो, लिखो एक प्रति प्राप्त की। ऐसा लिख दूँ? हाँ, एक प्रति प्राप्त की। सिग्नेचर कर दूँ? हाँ, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आज की डेट डाल दीजिए। तो सवाल इस बात करने की यूपी पुलिस ने इनको प्रेम पत्र दिया, नोटिस दिया। मैं नोटिस को प्रेम पत्र कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रेम पत्र ही है। इसी तरीके से एक गाना यूपी में काबा के समानांतर यूपी में बाबा गाना अनामिका अंबर ने भी गाया था। तो क्या मैं यूपी पुलिस से आज ये पूछना चाहूँगा कि यूपी में बाबा वालों को भी क्या आपने नोटिस दिया है? दूसरी बात, आज एक सवाल इस बात का भी खड़ा हो जाता है, मेरे मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज़ या आज तक चैनल के ऊपर लगातार नेहा सिंह राठौर को बुलाया जाता है। बड़े चैनल जो टीवी चैनल पे बुलाया जाता है, अभी साहित्यिक सम्मेलन हुआ था उसमें भी नेहा सिंह राठौर गई थी, वहाँ पर उन्होंने गाना गाया था। तो क्या अब ये सरकार की चरण वंदना करने वाले चैनल नेहा सिंह राठौर के इस पक्ष को भी दिखाएंगे या सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए नेहा सिंह राठौर को अपने चैनल पर बुलाएंगे? सवाल इस बात का भी है कि क्या आप नेहा सिंह राठौर को यूपी पुलिस ने नोटिस दिया, क्या इस बात को भी दिखाएंगे?
ये भी एक सवाल है। और सिर्फ क्या दिखाएंगे, छोटी सी खबर में दिखाएंगे या इसका पूरा पक्ष दिखाएंगे कि नेहा सिंह राठौर ने जो गाना गाया वो सरकार द्वारा प्रायोजित नहीं है, जनता की आवाज़ है। ये भी एक बात है। खाली एक पक्ष दिखा दिया, थोड़ा सा पक्ष दिखा दिया आपने, अपनी खाना पूर्ति करके ना करिएगा, पूरा पक्ष दिखाइएगा, नेहा सिंह राठौर का पूरा पक्ष रखिएगा। अब इस मामले को लेकर हमें भी नेहा सिंह राठौर की प्रतिक्रिया का इंतजार है कि नेहा सिंह राठौर की प्रतिक्रिया इस पर क्या आती है। मगर आम जनता के लिए ये घटनाएं छोटी सी घटनाएं नहीं है, ये आपके आँख कान सब कुछ खोल देने वाली बातें हैं कि अब आपके लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी तरीके से ख़त्म होती जा रही है। जो कि भारत के संविधान में आपको मिली हुई अभिव्यक्ति की आज़ादी आपके पास है, मगर इन घटनाओं से कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सरकार अंकुश लगाने जा रही है। अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपने घर पर नोटिस आने के लिए, मिल लेने के लिए तैयार रहें। नोटिस का मतलब होता है कि आपके लिए सरकारी कमरा, सरकार के दरवाजे, चाय नाश्ते के दरवाजे आपके लिए खुले। वो चाय नाश्ता किस तरीके का होगा ये तो नोटिस मिलने के बाद आपको पता चलेगा, और नोटिस तब मिलेगा जब आप एक बार सरकार के खिलाफ अपना प्रेम जाहिर कर देंगे। धन्यवाद।